अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत है स्टूडेंट्स? 10th मैथ न्यू बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.5 पर पहुंच चुके हैं। वन बाय वन हम एक एक करके एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरा जो टीचिंग मेथड है वो आपको पसंद आ रहा होगा। एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आपको फ्री के अंदर जो ना मैथ सॉल्यूशन उसका मिलता रहे। आपको एक बात और भी मैं कहता चलूँ कि मेरा जो लेक्चर है उसको साथ साथ नोट डाउन भी किया करें ताकि आपको एट द एंड ऑफ ईयर किसी मॉडल पेपर की या किसी हेल्पिंग बुक की ज़रूरत ना पड़े। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से अच्छा गाइड करूं, अच्छे से अच्छा पढ़ाऊं। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसके अंदर क्या है? सॉल्व इनइक्वालिटीज़। बात समझ गए? पहले अभी तक हमने जितना भी पढ़ लिया वो सारा का सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह की थी कि उसके अंदर यहाँ पे इक्वलिटी थी, बराबरी का साइन था। अब यहाँ पे इनइक्वलिटी है। मैं आपको रिमाइंड करवाता चलूँ, एक्सरसाइज 2.1 के अंदर इनइक्वलिटी को इक्वलिटी वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक जो थी उसको जो उसके पॉसिबल वे थे उससे हमने उसे सॉल्व करना शुरू किया था। फैक्टराइजेशन की थी, कंप्लीटिंग स्क्वायर किया था, क्वाड्रेटिक फार्मूला किया था, ग्राफिकल मेथड किया था। अब उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 जो है उसके अंदर ग्राफिकल मेथड है। इस तरह 2.3 के अंदर जो है ना कुछ कंडीशंस थी वो हमने फाइंड की हैं और रूट्स की नेचर जो है वो 2.4 के अंदर जानी है। अब आ गई है 2.5 के अंदर यहाँ पे उसने क्या दे दिया? इनइक्वलिटी। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसे स्टार्ट करते हैं कि इनइक्वलिटी का मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है और कैसे सॉल्व होनी। देखें जी, इसको हमने सॉल्व करना है, इसी तरह से उसका हमने आंसर निकालना है। कौन सा आंसर इस इनइक्वलिटी पे पूरा उतरेगा ये आज हमने देखना है। तो नई चीज़ है आपके लिए लेकिन मुश्किल नहीं है। अब देखें क्या करते हैं। सबसे पहले इसका लिखते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। अब एसोसिएटेड इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इन इक्वलिटी को हटाकर मैंने क्या लगा दिया? इक्वलिटी। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इसको पॉसिबल जो इसके मेथड हैं, फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है, जो दिल करता है, जिस मेथड से आपको फील होता है कि इस मेथड से मैं जल्दी इसको सॉल्व कर सकता हूँ उसी से सॉल्व कर लें। तो इसका सोल्यूशन सेट निकालते हैं। तो जी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो क्या बनता है देखें ज़रा। यहाँ पे एक मिस्टेक होगी क्वेश्चन में, यहाँ पे माइनस है जी, ठीक है। यहाँ पे आप भी माइनस कर लें। अब इसको फैक्टराइज करते हैं। तो मैं इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करता हूँ मिडल टर्म ब्रेक से, ठीक है जी। 4x माइनस एक्स माइनस 4 करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। 4 में से 1 जाएंगे 3। ये मेरा सेंटर वाला कंप्लीट होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले भी समझाया। इसमें से x कॉमन गया इतने हिस्से से, तो बाकी क्या बच गया? x और इधर से क्या बच गया? 4। इधर से कुछ नहीं कॉमन जा सकता तो -1 ले लेते हैं। -1 से क्या आ गया? जस्ट इसके साइन चेंज हो गए। ये x और ये प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम हो गए हैं तो मैं क्या लिखूंगा? x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -4, एक्स इज इक्वल टू 1। अब ये मेरे पास एसोसिएटेड इक्वेशन से
रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, अब इसको मैं नंबर लाइन पे ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं जी नंबर लाइन। जीरो सेंटर में आएगा, 1 2 3 4 5 इतना काफ़ी है जी। इधर 1 2 3 4 5 6, चलें जी इतना काफ़ी। -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 काफ़ी है जी। अब यहाँ पे देखें इनइक्वलिटी, इसके नीचे जो है वो एक लाइन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास अगर ये नीचे इक्वलिटी का साइन होता तो मैं ये कहता कि ये वाले जो नंबर हैं ये शामिल हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ये साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये वाले नंबर शामिल नहीं है। कैसे इसको ड्रा करते हैं, हमने इसके बारे में नाइट्स में भी बात की हुई है, अभी भी आपको पता चल गया। -4 है तो इसको यहाँ पे जो मैंने इसका सर्कल बनाना है वो होलो बनाना है, खाली बनाना है, एम्प्टी बनाना है। इसका मतलब क्या है कि इस इनइक्वलिटी में यहाँ पे नीचे वाली लाइन नहीं है। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि अब ये वाला डिजिट शामिल नहीं है। अब इसी तरह 1 है तो 1 के ऊपर भी ऐसे बना देते हैं। अब ये जो दो नंबर थे, मुझे दो नंबर मिले, ये मैंने पॉइंट आउट कर दिए। अभी नंबर लाइन में जस्ट मैंने इनको क्या किया है, पॉइंट आउट किया है। अब यहाँ पे देखें जी कि इस नंबर लाइन का जो नंबर्स को पॉइंट आउट करने के बाद इसका मतलब क्या बना है। इसका मतलब ये बना है कि या तो मेरा इस तरफ वाला एरिया ये मेरा इनइक्वलिटी में शामिल हो सकता है, या फिर इस तरफ वाला एरिया शामिल हो सकता है, या फिर ये दरमियान वाला एरिया जो इसके दरमियान है यहाँ तक ये शामिल हो सकता है। बात समझ गई। अब एक ये एरिया, एक ये एरिया, एक ये एरिया, यानी कि 1 से बड़े, -4 से छोटे, 1 और 4 के दरमियान वाले 3 एरियाज मैंने कंसीडर कर लिए। इन तीनों में से कौन सा एरिया मेरा इस इनइक्वलिटी पे पूरा उतरता है वो मैं रख लूँगा, बाकी को कहूँगा कि ये वाला मेरा सोल्यूशन सेट है और ये वाला सोल्यूशन सेट नहीं है। अब उस तीनों के लिए मैंने पॉइंट कुछ सेलेक्ट करने हैं इन तीनों में से और इसमें पुट करने हैं। ठीक है जी, किसमें पुट करने हैं, इसमें पुट करने हैं। तो फिर मैं देखूंगा कि मेरा क्या इक्वेशन, मेरा ट्रेंड कहाँ पे जाता है। ठीक है जी। अब ये जो इक्वेशन है इसको मैं ज़रा दोबारा लिखता हूँ। मैंने इसको सॉल्व तो कर लिया, एसोसिएटेड बनाकर सॉल्व करने के बाद इसको दोबारा इनइक्वलिटी में मैं ले आता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x + 4 × x - 1 ग्रेटर देन 0। इसको इक्वेशन नंबर में क्या कह देता हूँ, 3 कह देता हूँ। ये 1 थी, ये एसोसिएटेड बनाई सॉल्व करने के लिए, और अगेन मैं यहाँ पे आके इसको मैंने इनइक्वलिटी दोबारा लिख दिया, ये हो गई 3। अब मैंने 3 रीजन बना लिए। इन तीनों रीजन्स को इन तीनों रीजन से मैं कोई एक नंबर लेकर इस इक्वेशन में पुट करूँगा। अगर तो ये सेटिस्फाइड हो गई तो वो वाला रीजन शामिल होगा, अगर तो ये सेटिस्फाइड ना की उसने तो वो वाला रीजन शामिल नहीं होगा। अब पहले क्वेश्चन पे मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, नेक्स्ट तो फिर मैं ऐसे जल्दी करूँगा। आपको पता ही है मैं स्पीड से काम करता हूँ। देखें जी, स्टार्ट करते हैं। फॉर, पहला पॉइंट, फॉर ये इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं पहले लिख सकता हूँ, बाद में इसको लिख सकता हूँ, फिर उसके बाद इसको लिख सकता हूँ, पहले इसको भी लिख सकता हूँ, फिर इसको लिख सकता हूँ, फिर इसको लिख सकता हूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। फॉर x <4, -4 से छोटे वाले। अब यहाँ पे नीचे लाइन नहीं थी तो मैं यहाँ पे भी नहीं डालूंगा। ठीक है जी, -4 से छोटे वाले। अब -4 से छोटे वालों में मैं कोई एक नंबर ले लेता हूँ। पुट x = चल -5 ले लेते हैं, कोई लेना अपनी मर्जी से। इन इक्वेशन 3
इक्वेशन 3 में मैं पुट करने जा रहा हूँ। क्या मैंने पुट करना है? -5। अब जी -5 को पुट करते हैं तो लिखेंगे जी, इधर देखें जी, -5 + 4 इंटू -5 -1। अब ये इनइक्वलिटी देखनी है अपने कि ये क्या करती है। ये बन जाएगा -1 और ये बन जाएगा -6 > 0। अब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। ये 6 1 6, 6 > 0। क्या मुझे बताएं 6 0 से बड़ा होता है या नहीं? ऑफ कोर्स होता है। 6 > 0 कि ये वाली इनइक्वलिटी जो है ये मेरी सच साबित हो गई, ये सेटिस्फाइड हो गई है। यहाँ पे मैं लिखूंगा विच इज सेटिस्फाइड। बात समझ गए कि इधर से मैंने कोई एक पॉइंट अपनी मर्जी से लिया और ये वाली जो मेरी इनइक्वलिटी थी वो सेटिस्फाइड हो चुकी है। बात समझ गए? अच्छा, अब इसका मतलब है ये वाला रीजन तो मेरा शामिल होगा। सेकंड पॉइंट फॉर x, यहाँ से यहाँ तक लेना है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, x <1 > -4, यानी कि इस वाला <1 यानी कि 1 से छोटे -4 से बड़े सेंटर वाला ये हिस्सा। अब मैं इसमें से कोई एक पॉइंट 0 भी कर सकता हूँ, -1 भी, -2 भी, -3 भी, कोई एक नंबर लूँगा और इस वाली इक्वेशन में पुट करूँगा। तो मैं क्या लिखूँगा जी? अपनी मर्जी से, चलें जी अपनी मर्जी से, तो मैं चलो -1 ले लूँ। पुट x = -1 इन इक्वेशन 3। लो जी, अब इस 3 में पुट करते हैं। जो -1 पुट करना है, -1 + 4 इंटू -1 -1। अब ये देखते हैं कि सेटिस्फाइड होती है या नहीं। तो ये हो गया 3 इंटू ये हो गया -2, 3 2 6 -6 < 0। क्या ये बात सही है कि -6 0 से बड़ा है? सही बात है, गलत बात है, ये सेटिस्फाइड नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जी नॉट सेटिस्फाइड। ये सेटिस्फाइड ये वाली बात नहीं हुई, तो ये वाला एरिया शामिल नहीं होगा। अब लिखते हैं जी थर्ड एरिया की बात 1 से ग्रेटर। क्या लिखूंगा? x > 1। अब इसमें से भी कोई एक पॉइंट मैं लूंगा और इसी इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा। जब भी कोई पॉइंट लेते हैं, पुट, मैं कोई पॉइंट अपनी मर्जी से, पुट x = 2 इन इक्वेशन 3। कोई एक पॉइंट लिया, आप कोई और भी ले सकते हैं, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं आएगी। हाँ जी, 2 ले लिया इस इक्वेशन के अंदर, तो मैं लिखूंगा x नहीं, अब x की जगह पे 2 + 4 इंटू 2 - 1 > 0, 2 + 4 6, 2 - 1 1 > 0, 6 > 0। क्या आएगा? सेटिस्फाइड। ये तो आ गया सेटिस्फाइड। क्या मतलब? 6 > 0, ऐसे ही बात है, सच्ची बात है, ये ऐसे ही होता है। 6 तो ग्रेटर देन है ही 0, 6 0 से बड़ा है, सच्ची बात होगी, तो ये सेटिस्फाइड हो गया। अब इसका मतलब क्या बना कि मेरा पोर्शन 1 और पोर्शन 3 ये वाले, यानी कि इस पोर्शन में और इस पोर्शन में मेरी ये वाली इनइक्वलिटी जो है वो सेटिस्फाइड हुई है, इस वाले में सेटिस्फाइड नहीं हुई। तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसका मैं क्या कर लेता हूँ? यूनियन ले लेता हूँ। तो मैं लिखूँगा सॉल्यूशन सेट, क्या लिखूँगा? x < -4 यूनियन x < 1। ठीक है जी, < का मतलब क्या है? सॉरी, ये यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, < 1। ये वही मैं सोच रहा हूँ क्या हो गया, < 1 से बड़े। तो मैं ये वाला मेरा सॉल्यूशन सेट था। ठीक है,
बात समझ गए। सॉल्यूशन सेट मेरा क्या निकला, x लेस देन 4, 4 से इस तरफ वाले, x ग्रेटर देन 1, 1 से उस तरफ वाले। अगर एक बात यहाँ पे समझाता चलूँ, अगर यहाँ पे नीचे लाइन भी होती तो फिर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करता। स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब क्या होना था, 4 भी शामिल है 1 भी शामिल है। अगर यहाँ पे ये लाइन नीचे नहीं है तो इसका मतलब 4 भी शामिल नहीं है, -4 भी शामिल नहीं है, 1 भी शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको ये समझ आ गया कि सॉल्यूशन सेट इसका क्या निकला है। इसी सॉल्यूशन सेट को मैं एक और अंदाज में, ये अगर लिखेंगे ना ये भी ठीक है, समझ आ गई। एक और अंदाज में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, -4 से -इन्फिनिटी की तरफ यूनियन, ठीक है जी, 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। बात समझ आ गई। ये क्या था, इन्फिनिटी, और ये क्या है, इन्फिनिटी। ये माइनस की तरफ और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, यानी कि इधर वाला और इधर वाला एरिया। पहले क्वेश्चन को मैंने अच्छे से तसल्ली से समझा दिया, हर बात इसमें क्लियर कर दी। नेक्स्ट जो है वो उसमें इतना समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। सेकेंड पार्ट आपके पास है 2x² - 8x + 6 ग्रेटर देन 0। इसकी उसी तरह हम बनाते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, 2x² - 8x + 6 = 0। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है और ये मेरी थी इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें से मैं क्या लेता हूँ, 2 कॉमन, x² - 4x + 3 = 0। ये 2 इधर डिवाइड होगा तो ख़त्म हो जाएगा, 0 / 2 0। अब मैं लिखूँगा x² - 4x + 3 = 0। इसको मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व कर लेते हैं। x² - 3x - x + 3 = 0, x × x - 3 -1 × x - 3 = 0, x - 3 × x - 1 = 0। अब x - 3 = 0, x - 1 = 0, x = 3, x = 1। इसी तरह से मैंने इसकी इनइक्वालिटी बनानी थी तो इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का नाम देना था, x - 3 × x - 1। अब ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 0, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ। एसोसिएटेड इक्वेशन मैंने क्यों बनाई, ये वाले पॉइंट्स निकालने के लिए। अब ये वाले पॉइंट्स निकल गए, उसके बाद मैं क्या बनाता हूँ, नंबर लाइन बनाते हैं जी। यहाँ पे आएगा 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसी तरह -1 -2 -3, इतने काफ़ी हैं जी। अब यहाँ पे 3 लेते हैं तो 3 कौन सा आएगा जी, यहाँ पे आएगा। और इसी तरह से 1 लेते हैं तो 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। हॉलो सर्कल इसलिए डाल लें क्योंकि इसके नीचे लाइन नहीं है। तो इसी तरह से 3 रीजन बनेंगे, एक इस तरफ वाला, एक इस तरफ वाला और एक यह सेंटर वाला। इसको मैं कहता हूँ रीजन 1, इसको रीजन 2 कह देता हूँ, इसको रीजन 3 कह देता हूँ। तो 1 पे आ जाते हैं। तो 1 क्या है, x हमारे पास क्या है जी, 1 मैंने लिया है तो x लेस देन 1। पहला रीजन मैंने लिया x लेस देन 1, इस तरफ वाला सारा होगा। इसके अंदर से कोई एक पॉइंट लूँगा और इसको इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करके देखूँगा कि इक्वेशन मेरी सेटिस्फाइड होती है, यानी कोई एक पॉइंट 0 ले लेते हैं। पुट x = 0 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में 0 पुट करते हैं, 0 - 3 × 0 - 1 ग्रेटर देन 0। तो -3 × -1 -3 × -1 ग्रेटर देन 0। तो ये 3 1 3, 3 ग्रेटर देन 0 क्या आ गया जी, सेटिस्फाइड। क्यों सेटिस्फाइड, तो 3 ग्रेटर देन 0, 3 0 से बड़ा ही होता है, छोटी थोड़ी होता है। अब सेकंड रीजन ये दरमियान वाला है x।
लेस देन 3 ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा 3 से छोटा, तो सेंटर में एक ही नंबर बचता है, उसी को मैं पुट कर देता हूँ x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। लो जी इसके अंदर पुट करते हैं, तो 2 है, 2 लेना है, 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब देखते हैं जी क्या बनता है इसका, -1 इंटू 2 ग्रेटर देन 0 -2 ग्रेटर देन 0 नॉट सेटिस्फाइड। हाँ जी ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ, क्योंकि -2 0 से छोटा होता है, बड़ा नहीं होता। थर्ड हिस्सा हमारा, थर्ड पोर्शन आ गया, ये क्या है जी, x ग्रेटर देन 3, 3 से बड़े। ठीक हो गया जी। अब इसमें से कोई पॉइंट ले लेता हूँ, पुट। लो जी मैं 4 लेने लगा हूँ, कोई इतराज़ तो नहीं है, कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए, आप 5 भी ले सकते हैं। x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में 4 लेते हैं जी, 4 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो ये क्या बनेगा 1 इंटू 3 ग्रेटर देन 0, 3 1 जा 3 ग्रेटर देन 0, 3 ग्रेटर देन 0, 3 ग्रेटर देन 0 ही होता है, क्या आएगा सेटिस्फाइड। लो जी सेटिस्फाइड होगा, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ये दोनों शामिल होंगे और ये वाला शामिल नहीं होगा। ठीक है जी। अब मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन सेट, क्या आएगा, x लेस देन 1 यूनियन x ग्रेटर देन 3। अब इसको मैं उस सेंस में भी लिख सकता हूँ, -इन्फिनिटी की जानब यूनियन 3 से +इन्फिनिटी की जानब। बात समझ आएगी। 1 से सारे इधर वाले -इन्फिनिटी तक, 3 से सारे उधर वाले +इन्फिनिटी तक, इनका करना है यूनियन, और बीच वाला हिस्सा हमारा नहीं होना। तो ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन सेट। अब आपने देखा ना क्वेश्चन नंबर 2 मैंने स्पीड से समझाया। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, x² प्लस x माइनस 6 लेस देन 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। पहले 2 क्वेश्चन ग्रेटर वाले थे, अब ये लेस वाला आ गया है। एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, मिडल टर्म ब्रेक करते हैं, +3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इंटू x प्लस 3 माइनस 2 इंटू x प्लस 3, माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया, इक्वल टू 0, x प्लस 3 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 2। अब ये 2 पॉइंट आ गए हमारे पास, जहाँ पे हमने इक्वेशन को ब्रेक करना है, नंबर लाइन को ब्रेक करना है और 3 पोर्शन बनाने हैं। ठीक है जी। अब इसको 1 नाम दिया था, इसको 2 नाम देते हैं, और ये वाली जो इक्वेशन है x प्लस 3 इंटू x माइनस 2, सॉरी यहाँ पे लेस है, लेसर देन 0, इसको इक्वेशन को मैं क्या नाम देता हूँ, 3 नाम देता हूँ। अब इसका नंबर लाइन बनाने का वक्त आ गया। यहाँ पे देखें जी, नंबर लाइन यहाँ पे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। यहाँ जी पहला पॉइंट क्या था, -3, तो -3 हॉलो सर्कल आएगा या भरा हुआ हॉलो आएगा, क्यों, इसके नीचे लाइन नहीं है। और दूसरा पॉइंट क्या आएगा, 2, ठीक है जी, ये भी हॉलो आएगा। और ये एक रीजन मेरा इस तरफ हो गया, एक रीजन मेरा इस तरफ हो गया, एक रीजन मेरा इस तरफ हो गया, जो इनके दरमियान वाला है। फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और ये थर्ड रीजन। हमने अब टेस्ट पॉइंट लेने हैं। टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे फॉर 1 के लिए। यहाँ पे टेस्ट पॉइंट लिख दें, फॉर टेस्ट पॉइंट लेते हैं 1 के लिए। 1 मेरे पास क्या बनेगा, x लेस देन
लेस देन -3। अब -3 से छोटे मैंने पुट करने हैं। अब मैं इसी इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा। मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ। पुट x इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 3। देखें जी, -4 लेना है मैंने, तो लिखेंगे -4 + 3 इंटू -4 - 2 लेस देन 0। तो ये आ गया -1 - 6 लेस देन 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 × 1 = 6, 6 लेस देन 0। क्या ये बात दुरुस्त है? 6 0 से छोटा होता है? नहीं, ये तो बड़ा होता है। ये तो नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड नहीं, ये रीजन आउट हो गया। अब ये नहीं बन सकता। सेकंड रीजन, सेकंड क्या है? x हमारे पास कहाँ से है? लेस देन 2 ग्रेटर देन -3, 2 और 3 के दरमियान वाला। इसमें से कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। मैं 0 ले लेता हूँ। पुट x इज इक्वल टू 0, 0 जल्दी ज़रा ऑपरेट हो जाएगा। तो 0 + 3 इंटू 0 - 2 लेस देन 0, 3 इंटू -2 लेस देन 0, -5 लेस देन 0। क्या ये बात दुरुस्त है? तो ये दुरुस्त है, तो सेटिस्फाइड। क्या हो गया ये हो गया सेटिस्फाइड। तो ये रीजन कंफर्म हो गया। अब करते हैं जी थर्ड रीजन। थर्ड रीजन में क्या करना है? थर्ड पोर्शन x ग्रेटर देन 2, ये ग्रेटर देन 2 वाला है। अब इसमें से कोई पॉइंट मैं लेता हूँ और जी 3 ले लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। लो जी 3 ले लिया। 3 + 3 इंटू 3 - 2 लेस देन 0, 3 + 3 6, 6 इंटू 1 लेस देन 0, 6 × 1 = 6, 6 लेस देन 0। सेटिस्फाइड है? नॉट सेटिस्फाइड। मतलब क्या हुआ? ये वाला भी रीजन नहीं होगा, जस्ट ये वाला रीजन होगा। तो इसका मैं सॉल्यूशन सेट क्या लिखूंगा? सॉल्यूशन सेट तो वही बन गया 2 से लेके -3 तक। ठीक है, तो मैं लिखूंगा -3 से लेकर 2 तक। कौन सी ब्रैकेट डलनी है? छोटी ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट्स डलनी है। क्यों भला? क्योंकि ये वाला पोर्शन है, इसमें ना तो -3 शामिल है ना तो 2 शामिल है। बात समझ आ गई? तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 हमारे पास है, इसको भी इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं इसकी। अब एसोसिएटेड इक्वेशन है x² - 6x + 9 = 0। सॉल्व करते हैं जी। x² - 3x - 3x + 9 = 0। x इंटू x - 3 -3 इंटू x - 3 = 0। इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो गया। x - 3 = 0, ये स्केयर बन गया। x - 3 का स्केयर = 0। अब यहाँ पे इसका पॉइंट क्या बनता है जी? x = 3, एक ही पॉइंट बनता है, 2 पॉइंट नहीं बनते। बात समझ गए? कितने पॉइंट बनते हैं? एक। अब इसी की मैं इक्वेशन बनाता हूँ। कौन सी? जो हम इक्वेशन नंबर 3 बनाते थे। ठीक है, इसको मैं 2 करता हूँ और ये x - 3 का स्केयर लेस देन 0, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब मुझे ये एक बात बताओ, इसके ऊपर आ गया स्केयर। अगर मैं यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू लेता हूँ, 0 1 2 3, कुछ भी वैल्यू ले लूँ, प्लस वाली माइनस वाली, जब स्केयर है तो वो ओवरऑल इसको प्लस बना देगा। ऐसे ही है ना? स्केयर इसको क्या कर देगा? यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू पुट करूँ तो वो प्लस वाली बनेगी। यहाँ पे उसने कंडीशन दी है लेस देन, तो ये तो बात ही गलत, यहीं से ही गलत होगी। बात समझ आ गई कि नहीं? कि ये
बात ही यहीं पे ही गलत होगी। क्या मतलब कि कोई भी x की ऐसी वैल्यू हमें नहीं मिल सकती जिस पे मुझे रिजल्ट लेसर देन 0 मिले। बात समझ आ गई कि नहीं? जैसे मैंने 3 पोर्शन बनाने हैं, 3 पोर्शन बनाने के बाद फिर मैंने बताना है कि जी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिली जिस पे ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड है। तो मैं अभी बता देता हूँ कि दिस इज नॉट सेटिस्फाइड। यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज नॉट सेटिस्फाइड एंड सॉल्यूशन is not possible because क्यों भला? there is no any value of x which satisfied the inequality, which यहाँ पे लिख दें satisfy the इनइक्वलिटी। बात समझ गए? कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाइड कर सके। इस वजह से इसका कोई जो है ना सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो 3 तो हो सकता है, ठीक है। अब उसने कुछ बच्चे जो इंटेलिजेंट है उन्होंने ये फ़ौरन सोच लिया होगा कि भाई 3 तो हो सकता है, 3 का क्या करना है। उसने खुद ही बता दिया कि जो यहाँ पे मैंने 3 निकाला है, यहाँ पे उसने खुद ही ये कंडीशन मुझे लगा दी, इसके नीचे लाइन नहीं लगाए कि 3 तो शामिल ही नहीं होना। 3 हो सकता है, 3 - 3 0 0 लेस देन 0 0 0 से लेस भी होता है, 0 0 से ग्रेटर भी होता है, 0 0 से जो है वो इक्वल भी होता है। वैसे तो 0 0 एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं, लेसर ग्रेटर वाली कोई बात नहीं है। तो अब उसने खुद ही बता दिया कि 0 तो मैंने शामिल ही नहीं करना, क्वेश्चन में उसने बता दिया, तो इसलिए मुझे इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है हमारे पास 4x² - 16x + 15 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लेस देन भी है और इक्वल टू भी है। एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली मैंने, इसको मिडिल टर्म से सॉल्व कर लिया। अब मैं लिखूँगा 2x - 5 = 0, 2x - 3 = 0, x = 5/2, x = 3/2। अब मैंने इसके पॉइंट निकाल लिए, पॉइंट निकल आए। तो पॉइंट के बाद मैं क्या करूँगा, 2x - 5 × 2x - 3 लेस देन इक्वल टू 0। ये इस इक्वेशन को मैं क्या नाम देता हूँ, 3 एज इट इज़, जिस तरह हम प्रीवियस काम करते आए हैं। अब मैं बनाऊँगा इसकी नंबर लाइन। अब नंबर लाइन आ गई, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप देखें कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं है, तो इसलिए मैं बस एक वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ, कुछ ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया 5/2। 5/2 को जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये बन जाएगा, हाँ जी, 5/2, 2 2 4, 1 बचा 5, 2.5, ठीक है जी, ये बन गया 2.5। तो इसी तरह से 3/2 1.5, ये क्या बन गया 1.5। एक 2.5 है और एक 1.5 है। 1.5 यहाँ कहीं पे आएगा और 2.5 इसके सेंटर में आएगा। इसको ऊपर से ऐसे लेते हैं और इसको बोल्ड करते हैं और इसको भी
क्या करते हैं जी, बोल्ड क्यों कर दिया कि ये 1.5 भी मेरा शामिल है और 2.5 भी शामिल है। क्यों शामिल है? क्योंकि इसने नीचे एक लाइन भी दे दी, इक्वलिटी वाली लाइन, इनइक्वलिटी एंड इक्वलिटी, ये वाला पॉइंट भी शामिल है। अब इसमें मैंने 3 रीजन बनाने, एक रीजन इस तरफ, एक रीजन सेंटर वाला और एक रीजन इस तरफ, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। और अब आपने देखना है कि हमने वो पॉइंट लेने हैं जो इन तीनों रीजन्स को सेटिस्फाइड या नॉट सेटिस्फाइड करने के लिए वो होंगे। अब फॉर पहला रीजन x लेस देन 1.5, लेस देन 1.5, ए 1.5 से छोटे, मैंने पहले 1.5 ले लिया तो 1.5 से छोटे, तो 1.5 से छोटा मैं कोई भी ले लेता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 1, मैंने 1 ले लिया, सीधा 1 ले लेते हैं। तो 1 लिया तो 0 ले लेते हैं, 0 ज़्यादा आसान है, 0 को ऑपरेट करना आसान है। तो इन इक्वेशन 3 2 into 0 minus 5, 2 into 0 minus 3 less than equal to 0, क्या है जी, ये बन गया -5 -3 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये बन गया -5 -3, अब ये क्या है -15 लेस देन इक्वल टू 0। तो -15 लेस भी 0 से नहीं होता, क्या होता है -15 0 से, सॉरी ये प्लस बनेगा, 5 3 15 प्लस में हो गया। 15 0 से ग्रेटर है या लेसर है? ग्रेटर है, तो क्या आएगा, नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड नहीं हो, ये रीजन तो गया। ठीक है जी। अब सेकंड रीजन कौन सा आएगा, ये 2.5 और 1.5 के सेंटर वाला। ठीक है जी, तो इसको क्या लिखना है, x लेस देन 2.5 ग्रेटर देन 1.5, इनके सेंटर वाला। तो इसमें कोई एक पॉइंट 2 ले लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में 2 पुट करते हैं जी, 2 पुट किया, 2 into 2 minus 5, आगे जी 2 into 2 minus 3। अब वैल्यू लिख ली मैंने, 2 into 2 minus 5, 2 into 2 minus 3 लेस देन इक्वल टू 0। 2 2 4 minus 5 into 4 minus 3 less than equal to 0, minus 1 into 4 less than equal to 0, minus 4 less than equal to 0। minus 4 क्या 0 से लेस होता है? ये नहीं होता, होता है लेस, तो क्या आएगा, सेटिस्फाइड। अब ये क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। तो इसका मतलब ये रीजन तो आ गया। अब थर्ड रीजन को देख लेते हैं। थर्ड रीजन फॉर x ग्रेटर देन 2.5 से ग्रेटर लेने हैं, तो ग्रेटर वाला डिजिट में कौन सा ले लेता हूँ, 3, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3 ले लेते हैं जी। 2 into 3 minus 5, 2 into 3 minus 3 less than equal to 0। अब 3 2 6 minus 5, 6 minus 3 less than equal to 0, 1 3 less than equal to 0, 3 less than not satisfied, ये सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये भी गया। ठीक है जी। अब बचा कौन सा, ये वाला बचा। जब ये वाला बच गया तो फिर मेरा सॉल्यूशन सेट यही होगा।
अब यहाँ पे वो 1.5 और 2.5 तो मैंने अपनी आसानी के लिए बनाए थे, ठीक है। अब बेसिकली नंबर तो 5/2 और 3/2 ही है ना, तो यही मेरा सॉल्यूशन सेट आएगा, ठीक है जी। तो पहले छोटा नंबर लिखा जाता है 3/2, 5/2। अब इसकी ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट होगी, क्यों भला? इस वजह से कि ये 3/2 भी शामिल है, 5/2 भी शामिल है, उसने यहाँ पे इक्वलिटी भी दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके सामने हो गया। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6, -x² + 3x - 2 ≥ 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ। एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है -x² + 2x + x - 2 इक्वल आ जाएगी =0। अब इसमें से -x कॉमन गया, x + 2 रह गया, x - 2 रह गया, +1 कॉमन गया, x - 2 रह गया =0। अब ये हो गया x - 2 इंटू -x + 1 =0, x - 2 =0, -x + 1 =0, x = 2, x = 1, ठीक है जी। ये माइनस इधर, माइनस वाला इधर आ जाएगा तो ये 1 बन जाएगा, x = 2, x = 1। और इसी तरह इसकी जो है इसको 2 कहते हैं, और ये वाली इक्वेशन जो है x - 2 इंटू -x + 1 > 0, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ। अब नंबर लाइन बनाते हैं इसकी। नंबर लाइन बन गई जी, ये 0 आ गया, ये 1, ये 2 और ये 3, यहाँ पे -1, 1 और 2 और ये 3। अब देखें जी 1 है शामिल, तो यहाँ पे सॉलिड बनेगा, और 2 भी शामिल करना है क्योंकि यहाँ पे नीचे इक्वलिटी का साइन भी मौजूद है। 1 और 2 मैंने ले लिया। अब इसी तरह इसके सॉल्यूशन के लिए जो इसके रिक्वायर्ड एरियाज़ हैं वो कितने बनेंगे? 3 पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है जी। फॉर, आप पहले पे आते हैं, फॉर x <1 <1, एक से छोटे के लिए। अब एक से छोटा मैं 0 पुट कर लेता हूँ, पुट x = 0 इन इक्वेशन 3, ठीक है जी। x = 0, मैं 0 पुट करता हूँ, 0 - 2 इंटू 0 + 1 > 0, -2 इंटू 1 > 0, -2 > 0। ये नॉट सेटिस्फाइड है। -2 0 से कैसे ग्रेटर हो गया? तो ये तो बात ही गलत है, तो ये लिखेंगे नॉट सेटिस्फाइड। हाँ जी, फर्स्ट रीजन तो उड़ गया, ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट पे आ जाते हैं दूसरे नंबर वाले पे। दूसरा नंबर वाला है 1 और 2 के दरमियान, और 1 और 2 के दरमियान में क्या होगा? 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/2। क्या लिख सकता हूँ? 3/2 होता है 1.5। पुट x = 3/2 इन इक्वेशन 3। अब 3/2 पुट करते हैं, तो लिखेंगे जी 3/2 - 2 इंटू -3/2 + 1 > 0। अब इसका एलसीएम 2, 3 - 4, ठीक है जी। हाँ जी, अब इसका एलसीएम 2 -3 + 2, ठीक है, > 0। -1/2 > 0, माइनस प्लस हो गया, 1/4 > 0। पॉइंट में भले है जो मर्जी है, लेकिन वो है तो 0 से बड़ा। जितना मर्जी पॉइंट में छोटा नंबर हो जाए, जब तक उसके साथ माइनस नहीं है वो 0 से बड़ा है। तो क्या हो गया? सेटिस्फाइड। अब ये हो गया जी सेटिस्फाइड। दूसरे वाला हिस्सा जो है वो क्या हो गया? सेटिस्फाइड, ठीक है जी।
अब यहाँ पे सॉरी मैं एक चीज़ लिखना भूल गया था, यहाँ पे चलो मैं लिख लेता हूँ दूसरे नंबर पे, फॉर x लेस देन 2 लेस देन 1, ये वाली बात मैंने लिखनी थी। फॉर x लेस देन 2 लेस देन 1, ये बात लाजमी लिखनी, उसके अंदर ये बात लिखनी, ठीक है। अब आ गया थर्ड पे, फॉर x ग्रेटर देन 2 से बड़े, 2 से बड़ा कोई भी मैं लिख सकता हूँ। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। अब लिखते हैं जी 3 माइनस 2 इंटू -3 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 इंटू -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉट सेटिस्फाइड। हाँ जी, ये भी उड़ गया। अब ना पहला रीजन शामिल है ना तीसरा शामिल है, कौन सा शामिल है? जस्ट दूसरा, ये दरमियान वाला। तो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा? सॉल्यूशन सेट आएगा हमारे पास 1 से लेकर 2 तक, और ब्रैकेट कौन सी आएगी? स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी गिवन है। उम्मीद करता हूँ ये वाला मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, आपने इसके पॉइंट याद रख लेने, सारे क्वेश्चन इस तरह ही आएंगे। उम्मीद करता हूँ इसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये जिस तरह से मैंने समझाया है, मैंने कोशिश की कि जो सबसे आसान और आम फहम मेथड है, जो जिसकी आपको फ़ौरन समझ आ गई हो, मैंने वो कोशिश की कि वो मेथड आपको समझाऊं। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।